हेलो एरीज, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम बचे हुए जुलाई मंथ के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग की तरह इस रीडिंग को करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके की एनर्जी आती है। अगर लव से रिलेटेड होगी या करियर से रिलेटेड होगी या रिलेशनशिप से रिलेटेड होगी, फैमिली से रिलेटेड होगी, तो उस एनर्जी को उसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कमेंट्स में कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। तो बिना कोई और देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है पास्ट में डेथ। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन एंड हुई हो या आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही हो, आपके साथ में कोई ऐसी घटना हुई हो, ऐसी सिचुएशन हुई हो जिसने आपको ग्रोथ दी हो, कुछ ख़त्म हुआ हो आपकी लाइफ में। द टावर, ओह, दोनों स्कॉर्पियोनिक कार्ड हैं और डेथ का मतलब है जैसे मैंने बताया कि किसी पुरानी चीज़ का ख़त्म होकर के नई चीज़ का स्टार्ट होना, डेथ एंड रीबर्थ। और टावर का मतलब है कि कोई शॉकिंग न्यूज़ मिली हो आपको और कुछ ऐसा जो आपके स्ट्रक्चर को जिसने हिला करके रख दिया हो, एकदम जैसा आपका डे टू डे लाइफ है, आप जैसे जीते हो, या लिटरली स्ट्रक्चर भी हो सकता है, घर और ये सब, राइट। तो कुछ ऐसा शॉकिंग जिसने आपके पूरे स्ट्रक्चर को हिला करके रख दिया हो। तो हो सकता है कि आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा ख़त्म हुआ हो जो आपके डे टू डे स्ट्रक्चर या ओवरऑल स्ट्रक्चर से रिलेट करता हो। अगला कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आपके पास जो चॉइसेस थे आपने उसे परसू करना शुरू कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पास पास्ट में कोई चॉइस बची ही ना हो और जो कुछ चॉइसेस बची हों, जैसे मान लो कुछ आप कर रहे थे, राइट, वो एकदम से ख़त्म हुआ और सारी चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई, राइट, और फिर आपको आगे बढ़ कर के वॉक अवे करके जाना पड़ा। आप मतलब चले गए, आप कुछ कर नहीं सकते थे उस सिचुएशन में, आपके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चांस नहीं था। प्रेजेंट सिचुएशन में फर्स्ट कार्ड आता है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है फेयरनेस का, बैलेंस का और इक्वल गिव एंड टेक का और रेसिप्रोसिटी का भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये कॉइन्स जो है ये दो लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और इसके हाथ में तराजू है। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जब पास्ट सिचुएशन में जब आप आगे बढ़ने के लिए आए और आप बढ़ करके अपने चॉइसेस को परसू कर रहे होगे तो आगे आपको फेयरनेस और बैलेंस जैसी चीज़ें सीखने को मिली हो सकती हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया ग्रोथ, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा अपने जो एम्बिशंस हैं उसको एम्बॉडी करना और न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना। ओके। तो पास में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो भी आप करंट सिचुएशन में ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया है और कार्ड है ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ चीज़ें रोकने की कोशिश कर रहे हो, या अपनी लाइफ से कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसे आप बाहर रखने की कोशिश कर रहे हो। हम देखेंगे जब इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। फ्यूचर में आपके लिए जो कार्ड आता है दैट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ग्रोथ की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखती है मनी वाइज, मतलब अच्छा खाना देना, अच्छा कपड़े पहनाना, ओके, और मतलब मनी वाइज ध्यान रखना, और काफ़ी स्टेबल भी है, खुद भी मनी वाइज काफ़ी स्टेबल है, राइट, मतलब प्रैक्टिकल थिंग्स में काफ़ी स्टेबल है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि आप जब आपके पास कोई चॉइसेस नहीं बची तो आपने फिर जो चॉइसेस अवेलेबल थी उस पर ध्यान देना शुरू किया और अपने आप को ग्रो करना शुरू किया, और हो सकता है कि फ्यूचर में आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसे बन जाओ। आप अभी भी हो सकते हो पर फ्यूचर में मुझे ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। पैसा अच्छा है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली 3 जगह पे पेंटिकल्स हैं। कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया एक फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन, इसके अलावा तेज़ एक्शन को भी बताता है, असर्टिवनेस को बताता है, और सच को परसू करना, ट्रुथ को परसू करना और जस्टिस को परसू करना, इन सारी चीज़ों को बताता है। तो इन फ्यूचर आप काफ़ी एनालिटिकल होने वाले हैं, काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हैं, ठीक है। और आपको सारी चीज़ों की जानकारी आप इकट्ठा कर पाओगे। आप जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे आपको जानकारी मिलती जाएगी, इकट्ठा होती जाएगी। और 2 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे
ऑप्शंस मिले, ऐसे कोई प्रैक्टिकल ऑप्शंस मिले जिनके बीच में आप डिसाइड ना कर पाओ। आप ऐसे जैसे ये जगल कर रहा है ना, हो सकता है वैसे आप चीज़ों को जगल करो, लेकिन ये नेसेसरीली कोई बुरी चीज़ नहीं है। हो सकता है कि आप डिफरेंट ऑप्शंस को एक साथ में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा जॉब करने की कोशिश कर रहे हो और आप दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया एक ऐसी एनर्जी जो बहुत स्टेबल है, फैमिली वाइज, मनी वाइज। अगर आप कार्ड को ध्यान से देखो तो इसमें 2 लोग हैं, फैमिली है और ओल्ड मैन है और बच्चे हैं और डॉग्स हैं, मतलब ये हैप्पी फैमिली और हैप्पी और स्टेबल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है, पास्ट में कुछ भी खत्म हुआ हो तो आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, आपको आगे ही बढ़ करके जाना था। आपने अपने आप को फेयर रखा, बैलेंस रखा। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है, अभी मैं आगे अपने आप में इन्वेस्ट करूंगा। और साथ ही साथ अगर कोई फालतू की एनर्जी थी, आपने उसे ब्लॉक रखा। आने वाले टाइम पे इतनी मेहनत करते हुए आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाओगे, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, ओके। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पास्ट में भी था, हो सकता है यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ तक लेकर के आए, हु नोज़। लेकिन आने वाले टाइम पे आपका जो इंटेलेक्ट माइंड है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हो सकता है आप एक से ज़्यादा मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी को, मनी मेकिंग ऑप्शंस को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्टेबल दिखाई देती है। डेथ को क्लैरिफाई करता हूँ तो पहला कार्ड मिलता है हमें स्टार। तो जो भी सिचुएशन आपकी पास्ट में आपको हर्ट हुआ हो, पेन हुआ हो, कुछ ख़त्म हुआ, तो ऑब्वियसली अगर आपके वो दिल के करीब था तो वो काफ़ी आपके लिए हर्टफुल हुआ हो सकता है। हालांकि आप उस सिचुएशन से ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप ऑलरेडी हील हो चुके हो, क्योंकि स्टार का मतलब होता है हीलिंग, ग्रोथ। टावर क्लैरिफाई होता है 3 ऑफ इमोशंस से, ओके। तो हो सकता है जो स्ट्रक्चर जो ख़त्म हुआ हो, राइट, वो आपके फ्रेंड्स या फैमिली से रिलेटेड हो, या हो सकता है किसी लव रिलेशनशिप में हो, या आपके पास लव के एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे जो सारे के सारे ख़त्म हो गए, ओके। आपके फ्रेंड्स की सिचुएशन में, फैमिली की सिचुएशन में भी कुछ ख़त्म हुआ रहा हो सकता है, जॉब ख़त्म हुई हो सकती है, लेकिन खैर ये इमोशंस है तो जहाँ जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हैं जिन चीज़ों से, वो चीज़ें ख़त्म हुई हो सकती हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है 10 ऑफ मटेरियल से, ओके। तो हुआ क्या ना कि आपके जब इमोशन टूटे, जब आप इमोशनली टूटे ना, तो आपने ग्रोथ पे फोकस करना शुरू कर दिया। 10 ऑफ मटेरियल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स सेम है, बस डेक डिफरेंट है। तो आपने पैसे पे फोकस करना शुरू किया, आपने स्टेबिलिटी पे फोकस करना शुरू किया, ग्रोथ पे और मनी पे फोकस करना शुरू किया। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है टेम्परेंस से। टेम्परेंस 2 डिफरेंट एनर्जीज़ को, 2 डिफरेंट अल्केमीज़ को, या आप कहें 2 डिफरेंट इमोशंस को, या किसी भी 2 एकदम अपोजिट एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कला है टेम्परेंस। साथ ही साथ ये संयम रखने को भी बताती है। तो आपका जो हर्ट और जो पेन था, आपने उन एनर्जीज़ को बैलेंस किया, ठीक है। मतलब आपके पास साथ में जो भी अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी चल रही होगी ना, आपने दोनों को बैलेंस किया और बैलेंस करके रखा है। आप प्रेजेंट सिचुएशन में भी करके रख रहे हो, जो कि एक अच्छी बात है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है एम्परर से, वेरी नाइस, एकदम मिडिल ऑफ द डेक। अगर एम्परर है वो भी पेज ऑफ पेंटिकल के साथ, एम्परर वो व्यक्ति होता है जो अपने पूरे किंगडम का ध्यान रखता है, साथ ही साथ जो भी चीज़ें उसके किंगडम में हो रही होती हैं वो उन सब का भी कंट्रोल रखता है। ग्रोथ पे फोकस होता है और कभी कभी इमोशनली डिटैच होता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा किंगडम, अगर आपको बहुत कुछ चलाना है तो आप इमोशनल नहीं हो सकते, राइट। तो वैसी ही सिचुएशन है, ये अपने आप में एकदम गॉड लेवल का कार्ड है, ओके। तो आप आने वाले टाइम पे ना ऐसी एनर्जी आप अपने अंदर लेकर के आ रहे हो, आप ऐसी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, परसू कर रहे हो जो आपको एक एम्परर के लेवल तक लेकर के आएगा, या ऑलरेडी आप एक एम्परर के लेवल पे हो और आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, राइट। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है 6 ऑफ इमोशंस से। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट इमोशंस लौट करके आपको याद आते हो, कुछ पिछले पुराने लोग आपको याद आते हो। लव रिलेशनशिप में थे तो आपको आपकी एक्स याद आ सकती है, ओके। सकती है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ। और 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप उन इमोशंस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। अगर आप फीमेल हो तो इसको अपोजिट कर लो, ओके। तो आप जो इमोशंस, जो आपके नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं या पुरानी यादें हो सकती हैं, आप उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है एस ऑफ वॉइसेस से। तो आने वाले समय में, फ्यूचर में आप ग्रोथ
तो हो ग्रोथ तो आप डेफिनेटली लोगे, पैसा भी आपके पास होगा, स्टेबल भी आप होगे, पर साथ ही साथ आपके पास नए नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं कि कैसे अपने मनी को और अच्छा किया जाए और कैसे अपनी ग्रोथ पे और फोकस किया जाए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई होता है 6 ऑफ मटेरियल से। तो आने वाले समय में आप जो है, आप लोगों से अगर कम्युनिकेट करोगे ना, आप किसी से भी बात करोगे और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे, तो आप उसे बैलेंस रखोगे। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, नहीं, आप उसे बैलेंस रखने वाले हो और आपका जो माइंडसेट होने वाला है वो फेयरनेस और इक्वालिटी पे होने वाला है। ग्रोथ तो ऑलरेडी आपका जो माइंड स्पेस है ना, वो ऑलरेडी ग्रोथ ओरिएंटेड है। वो यहाँ पे हमने सारे कार्ड्स में देखा है, क्योंकि आप पास्ट में जिस सिचुएशन से निकल करके आए, आप धीरे 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 ग्रो हो रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है 5 ऑफ मटेरियल से। तो हो सकता है कि आपको इस बात का डर हो, फ्यूचर में इस बात का डर आपको लग सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने सारे पैसे खो दूँ। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ब्रोक हो जाऊँ। तो आपको उस तरीके के थॉट से बैलेंस करने की ज़रूरत है। या क्योंकि देखो, इसमें दोनों ही कार्ड प्रैक्टिकल है, दोनों ही कार्ड पेंटिकल्स हैं। तो हो सकता है कि आपके पास में कोई ऐसी चीज़ें हों, जैसे मान लो आपके पास एक्स्ट्रा लोन है, राइट, और आप अगर उसे चुका नहीं पाओगे तो आपके लिए वो दिक्कत वाली बातें हो सकती हैं। तो आपको ये हो सकता है, आप में से कुछ लोग वाकई में इस 5 ऑफ मटेरियल जैसी डिटैचमेंट जैसी ब्रोक जैसी सिचुएशन से जूझ रहे हों, पर ओवरऑल रीडिंग में मुझे पैसा दिखाई देता है, ओवरऑल सिचुएशन में पैसा दिखाई देता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है आपका माइंडसेट ऐसा हो, मेंटालिटी ऐसी हो 5 ऑफ मटेरियल्स वाली कि यार है ही नहीं मेरे पास पैसे। ओके, जबकि पैसे हैं आपके पास में, आप सही चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सेल्फ अफर्मेशन करते हैं, हमें ये नहीं सोचना होता है कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या है, हमें ग्रोथ का माइंडसेट लेके चलना होता है। ओके, तो अपना माइंडसेट अच्छा रखिए। और बॉटम पे है पेज ऑफ मटेरियल्स। तो ओवरऑल जो इस रीडिंग की भी ऊपर वाली सेकंड डेक की भी जो एनर्जी है वो ओवरऑल लर्निंग की है। आप कोशिश कर रहे हो, आप अपने एम्बिशन पे फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं खुद को ग्रो कर सकता हूँ मनी वाइज। तो दोस्तों, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, फिर इस रीडिंग को यहीं रैप करेंगे। और जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना। तो पहला मैसेज है आपके लिए, आई एम ग्रेटफुल टू बी अलाइव एंड लिव दिस डे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़िंदा रहने के, ज़िंदा होने के लिए और इस दिन को जीने के लिए। आप अपनी लाइफ के लिए एक्चुअली शुक्रगुजार हो, और आज तक के लिए जैसे भी आप जी रहे हो, आप उन सब चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हो। आई एम मैग्नेट फॉर द एक्सपीरियंस आई मोस्ट डिज़ायर। मैं उन चीज़ों को आकर्षित करता हूँ अपनी तरफ जिनका सबसे ज़्यादा सपना या सबसे ज़्यादा इच्छा मैं रखता हूँ। आई बिलीव इन मी, मैं अपने ऊपर भरोसा करता हूँ। आई एम फ्लोइंग विद लाइफ एंड लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। मैं लाइफ के साथ चल रहा हूँ और मैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये थोड़ा सा अपोजिट है, ओके, एम्परर की एनर्जी से। पर जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, उसे आप कंट्रोल करने की कोशिश करो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उसे आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जैसे अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। आई हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ आई वॉन्ट। मेरे पास शक्ति है उस लाइफ को बनाने की जिस लाइफ की मैं इच्छा रखता हूं। तो दोस्तों, अभी इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।